हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वेब। आज हम लोग थ्रोन ऑफ सील के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन पत्थर के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक इसका हाथ छूट जाता है और ये गिरने लगता है। जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तभी जिंग्यू आते हैं और उसे हवा में ही बचा लेते हैं और इसे उड़ाकर जंगल में लेकर आ जाते हैं। जिंग्यू बताते हैं कि ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है, आराम करने का समय सिर्फ खाने के वक्त ही मिलेगा। हाउचेन काफी थका हारा दिख रहा होता है, ये सही से चल भी नहीं पा रहा था। ये जब देखते हैं कि ये थका हुआ लग रहा है तो ये कहते हैं कि अब आगे तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सुनकर हाउचेन थोड़ा निराश हो जाता है। इसी बीच इसके मदर के विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। ये अपने विजन में देखता है कि कैसे मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, मैं उनको हमेशा स्पिरिचुअल एनर्जी का लिक्विड ला के देता था, वो हमेशा डेमन की कहानियां सुनाती थी और मुझे मानवता की रक्षा करने के लिए हमेशा इनकरेज करती थी। ये सब सोचने के बाद हाउचेन कहता है कि मैं आगे भी प्रैक्टिस जारी रखना चाहूंगा सर। जिंग्यू इसको खाने के लिए ले जाते हैं और जल्दी से खाना खत्म करके ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। जैसे ही हाउचेन इतने सारे फूड वैरायटीज को देखता है, इसकी आंखें चमकने लगती है, क्योंकि इससे पहले इतना सुंदर और स्वादिष्ट खाना इसने अभी तक ना देखा था ना खाया था। ये घुटने के बल बैठकर जिंग्यू से कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये घुटने के बल बैठता है, जिंग्यू इस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि जो नाइट होते हैं वो कभी भी घुटने नहीं टेकते। हाउचेन ने इतनी आसानी से कैसे घुटने टेक दिए। जिंग्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें गुलाम बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इनके इस गुस्से को देखकर हाउचेन कहता है, सर मैं इस खाने में से थोड़ा खाना अपने माँ के लिए सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा खाना कभी नहीं खाया है। दरअसल हाउचेन घुटने टेक कर थोड़ा खाना अपनी मदर के लिए सेव करना चाहता था। जिंग्यू इसकी ये बात सुनकर काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हाउचेन इनका बेटा ही है, जो कि उसे अभी नहीं पता ये और इसकी मदर कितने दिनों से हार्ड लाइफ जीते आ रहे हैं। हाउचेन बताता है कि मैं अपने फादर को बचपन में ही खो चुका हूँ, क्योंकि इसको तो नहीं पता था कि जिंग्यू ही इसके फादर है। मेरी मदर लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने का काम करती है, जिसके बाद हमारा गुजारा होता है, यहाँ तक कि वो हमेशा बीमार ही रहती है। ये सब सुनने के बाद जिंग्यू यहाँ से चले जाते हैं। हाउचेन को ये लग रहा होता है कि वो नाराज हो चुके हैं, मगर इसको नहीं पता था कि वो तो अपने गम को छिपा रहे हैं। आगे जिंग्यू अपनी और अपनी प्रेमिका यानी कि हाउचेन की मॉम, जिनका नाम वायु था, उसकी पुरानी तस्वीर देख रहे होते हैं और देखते देखते अपने पुरानी यादों में खो जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि हाउचेन की मदर कहीं से भागते हुए आ रही होती है और इसी दौरान वो जिंग्यू से टकरा जाती है और यही इनका फर्स्ट मीटिंग यानी कि पहला मिलन होता है। ये चांदनी रात काफी खूबसूरत दिख रही होती है जब वायु का और जिंग्यू का मिलन हुआ था। जब ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी पीछे से हाउचेन आता है और इनसे सॉरी कहने लगता है। ये कह रहा होता है कि मैं पूरे मन से प्रैक्टिस करूंगा और एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव नाइट बनूंगा और कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, क्योंकि इसको डर था कि कहीं मेरी गलती की वजह से ये मुझे टेम्पल से ना निकलवा दे। इसकी ये बात सुनकर जिंग्यू इससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें टेम्पल से निकलवा दूंगा तो तुम अपनी माँ के लिए स्पिरिचुअल लिक्विड कैसे ले पाओगे। हाउचेन जब ये सुनता है तो ये शॉक्ड हो जाता है कि इनको इस बारे में कैसे पता, पर इनको सब पता होता है कि हाउचेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिक्विड को बचाकर हमेशा अपनी माँ को दे देता है। जिंग्यू सूरज की तरफ देखते हुए उससे कह रहे होते हैं कि देखो ये सूरज कितना ब्यूटीफुल है, पर क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो इस सूरज की खूबसूरती को नहीं देख पाए। ओडिन सिटी के बाहर कितने लोग डेमन से लड़ते हुए अपने खून को बहा रहे हैं, वो हमारे भाई जैसे थे। मानवता के खातिर वो अपनी आखिरी सांस तक डेमन से लड़ते रहे और कभी भी इस खूबसूरत से सूरज को नहीं देख पाए, हमेशा के लिए अंधकार में दफन हो गए। ये सब बताते हुए जिंग्यू काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जीवन की आहुति देकर इस कंट्री को रोशन कर गए और हमारे लिए वो सितारों में बदल गए। फाइनली ये हाउचेन से कहते हैं कि सिर्फ स्लोगन कह के और स्पिरिचुअल एनर्जी के लिक्विड को पाकर कोई भी नाइट नहीं बन जाता, उनमें अपनी जान की बलिदान देने की क्षमता होनी चाहिए। जिंग्यू बताते हैं कि हमारा टेम्पल सभी टेम्पल का हेड है, लेकिन ये हमेशा हेड तो नहीं हो सकता, कभी भी हमारा आखिरी समय आ सकता है। हाउचेन अब सब समझ चुका था, वो अपनी ट्रेनिंग से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके ट्रेनिंग से इसकी माँ का कोई वास्ता नहीं है। ये एक ट्रू नाइट बनने का प्रॉमिस करता है। जिंगू मन ही मन वायु को यानी कि हाउचेन की मदर को शाबाशी दे रहे होते हैं, क्योंकि उसने हाउचेन को बड़ी बहादुरी से पाला है। इसके बाद ये अपना रिंग निकालते हैं और हाउचेन को कहीं ले जाते हैं। जब इसकी आंखें खुलती है तो ये अपने आप को एक अजीब जगह पे पाता है। दरअसल ये एंट्रेंस रूम था और फ्यूचर में इसकी ट्रेनिंग यही होने वाली है। यहाँ ये न्यू स्किल सीखेगा। फाइनली ये एपिसोड भी यही खत्म। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगर एनिमे फैन हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फेवरेट एनिमे का नाम कमेंट
कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय।